क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधी करेंगे मेरे साथ साथ। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट। ओ ओम भूय भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी तक? आवाज का कुछ इशू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज, अभी क्योंकि ब्रेक हो रही थी नेटवर्क, लास्ट में। हाँ, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो जाता है बीच बीच में। आई विल ट्राई कि नेटवर्क का इशू ना हो, बट होगा तो आप लोग मुझे प्लीज बता दीजिएगा। तो आज हम कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में संचार कहते हैं। अब आप लोग बताइए इनमें से कितने लोगों ने पहले पढ़ा है कम्युनिकेशन के बारे में? है ना? तो किनका किनका है, रेज योर हैंड। मैम वॉइस कट हो रही है आपकी। Yes, ma'am, voice is breaking. वीडियो भी स्टॉप हो गया है मीनाक्षी जी आपका। Yes, I know voice is not coming. I'll connecting with another mobile. 1 minute, wait. Now it is clear? यस Yes, मैम। Okay. ma'am. We'll start the class. हाँ, तो आप लोग बताइए कितने लोग हैं जो कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके पहले भी? पहले भी जिन्होंने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? और किसने पढ़ा है भाई? पढ़ा वाला पूछ रही हूँ, किसने पढ़ा है? तुषार जी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मुझे एक वर्ड में बताइए तुषार जी, कम्युनिकेशन क्या होता है जनरल टर्म में? मैम मैं ना थोड़ा भूल सा गया हूँ। हाँ, कम्युनिकेशन का वैसे मतलब मैम बातचीत करना होता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा ना याद नहीं आ चलिए रहा। बातचीत करना होता है। शैलेश जी आप बताएंगे। जी प्रणाम मैम। जी प्रणाम। एक्चुअली मैम जो आप अभी सभी लोगों से बात कर रही हैं, सही सलामत सबको हाँ, दिमाग में समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दैट्स द रियल कम्युनिकेशन। ओके, दैट्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक या हमारे अंत तक, हम कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं या मिलते जुलते हैं, ठीक है। उससे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। अब मैं आपको उसी को एक फॉर्मल वे पे समझाने जा रही हूँ कि कम्युनिकेशन क्या। और इससे आपके नेट के कोई पेपर में 5 क्वेश्चन बनते ही हैं। और कम्युनिकेशन आपको केवल यहाँ पर काम नहीं आने वाला है नेट में, बट आप जब कहीं टीचिंग के लाइन में जाओगे या स्कॉलर बनोगे तब भी आपका कम्युनिकेशन मस्ट है। आपको उस बारे में जानना जरूरी है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें और किस तरीके से लोगों से बात करें, किस तरीके से हमारा बॉडी पोस्चर गेस्चर होना चाहिए जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपने तरफ, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके। तो आज मैं आप लोगों को वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग कोई भी एडमिट कर दीजिएगा, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा हो रही है या नहीं। ओके, 1 minute।
स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? नो मैम। हेलो, यस मैम। हाँ मैम, हो रही है, हो रही है। मेरे में कनेक्ट हो गया। हेलो, जी हो रही है मैम। यस मैम, जी मैम, we can see the screen. हाँ हो रही है, हो रही आप है। लोग बोल नहीं रहे। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ ओके, सो विल स्टार्ट द क्लास। कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे, डायग्राम शो हो रहा है ना? जी जी Yes मैम। ओके, तो आप इस डायग्राम में देखिए, आप लोग को कैसे, ये डायग्राम देख के आपको कैसा लग रहा है? कैसे लोग खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, इनके बीच में हो क्या रहा है एक्चुअल में? कम्युनिकेशन, Tell me. कोई भी आपस में बात कर बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने इंट्रोडक्शन कर यस रहे हैं, मैम, ये ऐसे सब लग रहा है। मतलब संचार का संप्रेषण। संप्रेषण, हिंदी में इसको हम संप्रेषण कहते हैं या फिर संचार कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? और किस तरीके से आप लोगों को सिंबल दिख रहा होगा। हम जनरली किसी को मैसेज करते हैं, आप व्हाट्सएप पे देखो, या कभी हम ट्वीट करते हैं या कमेंट करते हैं, तो ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो हम एक तरीके से क्या सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों से कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो ये एक तरीके का सिंबल है कम्युनिकेशन का जो हम देखते हैं। तो ये सभी अपने अपने वे पे, तो ये एक सामने दो इंसान खड़े हुए हैं, वो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देख के बोल सकते हो कि दे आर कलीग्स, और ये फ्रेंड्स हैं या फिर एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, बात कर रहे हैं। ये हम देखकर बता सकते हैं। वैसे ही ये एक बॉय है और एक गर्ल है पीछे, ये लोग बात कर रहे हैं, सरप्राइजिंग है थोड़ा, वो अपने कुछ, तो हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने विचारों को दूसरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, और वो उसे समझ रहे हैं और उसके लिए रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। आपको जानना कि कम्युनिकेशन किस भाषा से आया, ठीक है? जैसे हम रिसर्च पढ़ते हैं, वो हमारा फ्रांसीसी लैंग्वेज या फ्रेंच से आया है, वैसे ही कम्युनिकेशन लैटिन से आया है। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली, बट आपको जानना जरूरी है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन लैटिन भाषा से आया है, जो कि कम्युनिकेयर, जिसको हम कम्युनिस्ट भी कहते हैं, से बना हुआ है, ठीक है? कम्युनिस्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू शेयर। टू शेयर मतलब हम चीजों को जब आदान प्रदान करते हैं या फिर जानकारी को उपलब्ध करना या फिर कराना। अब जैसे मान लीजिए आज आपके ग्रुप में मैसेज आया होगा, ठीक है? क्या मैसेज आया ग्रुप में भाई? कि आज क्लास है पुष्पा मैम की और मीनाक्षी मैम की आज क्लास है, ठीक है? तो ये तरीके का क्या था? क्या था एक तरीके का? कम्युनिकेशन, कैसा कम्युनिकेशन था ये? इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन था। मैंने किसी को इन्फॉर्म किया कि सर ने आपको इन्फॉर्म किया कि कल से पुष्पा मैम की और मीनाक्षी मैम की क्लास होने वाली है, 3 से 4, 4 से 5 आपको क्लास लेनी है, ठीक है? अब आपको वो कम्युनिकेशन मिला, कैसे काम आ रहा है? आपको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में। अब आपने उसे क्या किया? अपने किसी फ्रेंड को शेयर किया भाई कि हाँ हमें भी, उनको भी पढ़ना है, तो वो भी आ सकते हैं, इंटरेस्टेड पीपल, है ना? तो उनने भी इसको दोबारा वो लिंक में गए और फिर ऑन किया उन्होंने। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक चैन बनाई है एक से दूसरे की ओर, लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो जानकारी प्रदान करना। कम्युनिकेशन हमारे में और जानवर में क्या अंतर है? चलिए बताइए मुझे, हमारे में मतलब एक मनुष्य होने में और जानवर में क्या अंतर है? बातचीत तो हम बुद्धि का हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जानवर विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब जानवर हमसे वो उसका उतना उपयोग भी नहीं कर सकते, ठीक है? थिंकिंग पैटर्न भाई उनके अंदर है, वो स्मेल ऑफ सेंस है, कुछ है, 5 इंद्रियां उनकी काम कर रही हैं, लेकिन जो 6th सेंस है हमारा नेक्स्ट, वो हमारा इंसान में ज्यादा पाया जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि इंसान उसका उपयोग कर सकता है, उसी को ही हम एक अच्छा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब हमारी बात आती है दूसरी। इसमें क्या होता है? पहला तो हो गया टू शेयर, हम किसी चीज को बांटते हैं। दूसरा होता है सामान्य शब्दों में संचार से आशय क्या होता है? वाणी, लेखन या संकेतों के माध्यम से विचारों, तथ्यों और सूचनाओं, संदेशों आदि का आदान प्रदान करना। हम किसके द्वारा? या तो हम पहली बात करते हैं किसी से, ठीक है? जैसे मैं भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है, ठीक है? इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? आपको मैसेज कर सकती हूँ। दूसरा, मैं आपको सिंबल दे सकती हूँ कि प्लीज शांत हो जाओ। तो मैं अपनी एक उंगली अगर अपने माउथ पे रखती हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि मैम क्या बोल रही हैं?
क्या बोल रही है चुप मैम? बैठने बोल रही चुप हो जाओ। चुप रहना है। या फिर शांत होने को बोल रही है, तो हम उसके थ्रू भी करते हैं। तो पहला तो हमारा वाणी के थ्रू हम करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। फिर लिख के देते, पहले के जमाने में मोबाइल कॉल्स नहीं थे हमारे पास, लेटर्स हम लिखते थे लोगों को, ठीक है, टाइम लेता था वो, बट जाती थी हमारी चीजें उन तक। और आप जब भी देखिए एक कॉमन चीज, आप सिंबल, आप किसी का लेटर पढ़ते हैं जो आपका नोन पर्सन है, पढ़ तो आप लेटर रहे हैं, लेकिन वो कैसा बोलता होगा, उसकी आवाज कैसी होगी या बोलती होगी, वो हम इमेजिन कर सकते हैं, उस टाइम पे उस चीज को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो एक उसका लेखन, उसकी एक राइटिंग हमारे पूरे माइंड में छवि बना देती है कि वो इंसान कैसा है, उसने लिखा होगा तो किस भावना से लिखा होगा। तो ये सारी चीजें संचार में आती हैं, ठीक है। क्या क्या? वाणी, लेखन, संकेत के माध्यम से हम क्या करते हैं, विचार, हमारे जो थॉट है, जो हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं। तथ्य मतलब फैक्ट्स बताना, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन देना, और संदेश मतलब हमारा कुछ संदेश हमें आया है तो वो देना। इनको हम आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं संचार, ठीक है, इन जनरल लैंग्वेज। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जनरली डेफिनेशन अब नहीं पूछी जाती है, बट इनसे आपको ये कब काम आएगा, आपको ये चीजें, आपको एक क्वेश्चन लिख देगा सीधे सीधे, ठीक है। क्वेश्चन में 4 पॉइंट होंगे आपके पास, पूछेगा विच वन इज नॉट करेक्ट, ये विच वन इज करेक्ट अबाउट कम्युनिकेशन, कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन के सही तथ्य है, या फिर इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन के सही तथ्य नहीं है ना। तो इसीलिए डेफिनेशन पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम हर डेफिनेशन को समझ सके। अब मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगी एलन लुइस के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या बताया है, संचार उन सभी चीजों का योग है, किन चीजों का योग है, जिनका उपयोग एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है। अब देखिए मैंने क्या किया, आप लोग को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कहानी पढ़ के चली जाऊं तो आपको समझ में आएगा कुछ? पता है आपके पास एक बुक है, ठीक है, आप एक बुक प्रेफर कर रहे हो, और मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या किया, आपको बोला, दो ग्रुप मैंने डिवाइड किए, 5 लोग को मैंने बोला आप बुक पढ़ो, ठीक है, बस पढ़ना है, और 5 लोगों को मैं बोली मेरे लेक्चर सुन लो 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो वो उनको क्या समझ में आएगा, बुक भी समझाने की कोशिश करती है, पर वो हमें अपने माइंड को अपने सूचना पहुंचाने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो हमारा माइंड उसको जल्दी इनकोड या डिकोड करता है, ठीक है। आया समझ में इतना? 2 चीजें डेफिनेशन के बारे में मैं बता रही हूँ। तो लुइस ने क्या बोला कि हम तब इसका उपयोग करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को अपने विचार समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बताइए, मैं यहाँ पर आप लोग को क्या समझाने की कोशिश? कम्युनिकेशन डेफिनेशन, है ना, कम्युनिकेशन और डेफिनेशन। तो जब तक मैं उसको अच्छे तरीके से आपको बोलूंगी नहीं, आपके विचारों में, मुझे पता है आपको मैं कैसे समझाऊंगी तो आपके दिमाग में जाएगा। अगर मैं यहाँ कहानी पढ़ दूं या आपसे बोलूं ये दीजिए आपकी स्लाइड तैयार है और आप पढ़ लो, तो वो चीजें आपके दिमाग में जल्दी नहीं जाएंगी, खासकर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम रीडर है या फर्स्ट टाइम लर्नर है। अगर यहीं पर मैं कोई जो नेट की अब एस्पिरेंट है, मैं उनको सिलेबस दूं नए नए, और जो पढ़ चुके हैं उनको दूं सिलेबस, तो किनको अंडरस्टैंडिंग जल्दी होगी? नेट जो क्वालिफाई कर लिए या फिर जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और जो नए हैं उनको भाई समझने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का उपयोग तब करते हैं हमें जब चीजों को समझाना होता है। ऐसा किसने बोला है? एलन लुइस ने। तो आपके सामने अगर ये तथ्य रखा जाए तो आप क्या बोलोगे, हाँ भाई ये सत्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो डेफिनेशन है वो जॉर्ज टेरी ने दिया है। क्या बताया इन्होंने? संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। अब देखिए, अभी मैं आप लोग को टाइप पढ़ाऊंगी तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संचार। अब हम कम्युनिकेट करें किससे भाई, कोई होना भी तो चाहिए। अब मान लीजिए आप लोग यहाँ पर नहीं होगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, तब तो मैं उसको समझाऊंगी भैया, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जॉर्ज के अकॉर्डिंग संचार 2 लोगों के बीच में होता है, और जब 2 लोग तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों और भावनाओं का। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन बस समझने की आपको जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पेटर लिटिल के अकॉर्डिंग। इनने बहुत अच्छी चीज एक बोली है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी व्यक्तियों, संगठनों के बीच प्रेषित की जाती है ताकि परिणाम एक समझने की प्रतिक्रिया हो। मतलब मैंने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, 45 मिनट की मैंने यहाँ पर क्लास ली आपकी, और 45 मिनट बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, और मैं आपसे बोलूं भैया आंसर बताओ, और कोई नहीं बता पाए,
तो ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ? नहीं समझ। बैड कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला भाई, आपको समझ में नहीं आया, फीडबैक नहीं आया। तो इनका मानना क्या है कि वह प्रक्रिया है जिसमें जब दो व्यक्ति जानकारी को दे रहे हैं एक दूसरे को, तो उसका परिणाम कैसा होना चाहिए, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। नहीं तो मेरा 45 मिनट वेस्ट कहलाएगा अगर मैं आप लोग को पढ़ा भी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आए, वो मेन कम्युनिकेशन का, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पॉइंट होता है। अब इन्होंने क्या बोला, इंग्लिश में पढ़ लेते जो इंग्लिश वाले हैं भैया। Human communication is the process by which information is passed between people by means of previously agreed symbol. अब जब आप मेरे से एग्री होगे तभी मैं क्लास आगे प्रोसीड करूंगी ना, पहले तो नहीं कर दूंगी। अब देखिए, जो जिन्हें बोलना नहीं आता, जो साइन लैंग्वेज समझते हैं, अब आप लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती है, उनके कोई फ्रेंड है वो बुक से साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन उनसे ज्यादा बेटर कर पाएंगे या हमारे साथ? बताइए। उनके साथ कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे साथ तो भाई उनको पता ही नहीं चला, जब मैं एग्री ही नहीं करूंगी उनकी बातों को तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। तो यही बोला गया है कि इन बिटवीन पीपल बाय मीन्स ऑफ प्रीवियसली एग्रीड सिंबल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। हमें हमारा डिजायर रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द क्लास आप सभी से एटलीस्ट कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन बने, ये मेरा डिजायर रिस्पॉन्स है, मैं आप लोग की तरफ से चाहती हूँ। और ये कम्युनिकेटर चाहता है जब भी वो कम्युनिकेट करता है कि सामने वाला उस बात को समझे, है ना, इन विच मीन्स हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कहलाए। दूसरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या दिया है, बहुत सिंपल, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफेरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और कन्वे करते हैं किसी चीज की मीनिंग के साथ। शब्द बोलना और समझना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब बताइए, मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को उर्दू पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, उर्दू आती नहीं है मुझे, मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, मैं आपको उर्दू पढ़ाऊं, हो तो वहां पर भी कम्युनिकेशन रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात तो कर रही हूँ ना मैं आप लोगों से भाई, उर्दू में हो रहा है ना कम्युनिकेशन? जी यस मैम। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चीज? नो मैम। तो कम्युनिकेशन मतलब ही ये होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज, यहाँ पर कुछ जैसे होंगे वो इंग्लिश वाले होंगे, कुछ हिंदी वाले होंगे। कम्युनिकेशन मतलब वो जब हम किसी को पढ़ाएं या कोई हमसे बात करे जब भी, तो सामने वाला व्यक्ति और हमारे लैंग्वेज या हमारे थिंकिंग या हमारे थॉट एक दूसरे तक उसी मीन में कन्वर्ट हो या जाए उसी मीन तक। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन हियर, ठीक है, कि हम जो समझाना चाहते हैं वही इंसान समझे। तो ये कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे कम्युनिकेशन में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, कैसे कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें जनरली 7 मुख्य चरण पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रेषक। प्रेषक मतलब हिंदी में और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेंडर, जो अपने मैसेज को सेंड कर रहा है। अब कर क्या रहा है वो, मैसेज सेंड कर रहा है। तो पहला तो एक व्यक्ति होना चाहिए भाई, जो सेंडर जिसे हम कहेंगे। अब वो क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा, ठीक है। मैसेज भेजा तो उसने माइंड में कुछ सोचा होगा तभी तो वो भेजेगा। अब मैं यहाँ पर आऊं, मुझे आपके ग्रुप में से किसी ने एक पीपीटी दी, बोला मैम ये पीपीटी से आप पढ़ाओ, ठीक है। अब मैंने उस चीज को समझा ही नहीं है भाई, मेरे दिमाग में उसके बारे में कुछ है ही नहीं, मैं जनरली पढ़ दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरे पास जो चीज सेंड करने को है उसको मैं इनकोड करूंगी कि उसको मुझे बोलना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो तीसरा स्टेप होता है आपका कूट इनकोडिंग, जिसको हम बोलते हैं कूट लेखन। चौथा है आपका, आप किसके माध्यम से करोगे भाई, कुछ ना कुछ मीडिया या चैनल होना चाहिए। तो हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से मीडिया का यूज कर रहे हैं, जल्दी बताइए। गूगल मीट, गूगल मीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चैनल एक मीडिया का यूज कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों तक बात को पहुंचाते हैं। अब मैं जिनको दे रही हूँ, आप कौन हुए यहाँ पर, रिसीवर मतलब ग्रहीता। अब मैंने आपको जिस लैंग्वेज में जिस टर्मिनोलॉजी में समझाया वो मेरी इनकोडिंग थी, वो मैंने सोचा था। अब आप तक स्लाइड तो चली गई, अब आप इसको याद कैसे करोगे, वो होता है आपका डिकोडिंग, कि आप तक रिसीवर तक वो बात चली गई, उसने अपने माइंड में क्या सोचा, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग।
अब जब उसको समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गई चीजें, अब आप मुझे प्रतिपुष्टि दोगे, मतलब फीडबैक दोगे कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गई चीजें। अब आप एक डायग्राम देखो, नीचे जो डायग्राम बना है, पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ है, सेंडर। ठीक है, सेंडर क्या कर रहा है, सेंडर एक व्यक्ति है जो भी, अब व्यक्ति का ये दिमाग है, यहाँ पर इसकी इनकोडिंग हो रही है। क्या भेज रहा है सेंडर, मैसेज भेज रहा है। मैसेज को वो पहले इनकोड करेगा अपने माइंड में। ये काम क्या करता है, बोलता है और दिमाग में सोचता है। मैं कोई भी चीज बोल रही हूँ इसका मतलब मैं सोच रही हूँ दिमाग में, तभी बोल रही हूँ, बिना सोचे मैं नहीं बोल सकती। आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे, जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनके अंदर बहुत एंजाइटी है, सोचते कुछ और है, बोल कुछ और रहे। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? आप प्रेजेंटेशन देने गए हो, ठीक है, आप तैयारी नहीं करके गए, आपसे बोला गया कि आपको आज प्रेजेंटेशन देनी है, आप एक दिन तैयारी नहीं करके गए और आप कुछ बोलना चाहते हो, तो आपकी चीजें ओवरलैप होती है या नहीं होती हैं? होती है सही जी होती है मैम। मैं आपसे बोलूं, चलिए अभी मैं यहाँ पर 55 या 56 समथिंग कुछ लोग हैं, मैं उनसे बोलूं कि चलिए बताइए कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताइए, कोई भी। आप पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं प्रेजेंट करो, तो आपको पहले बात तो वो स्लाइड दिखेगी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, दूसरा आप बोलना कुछ और चाहोगे, तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होगी। तो आप उस चीज को अच्छे से नहीं बता पाओगे। जब आप उसको अच्छे से नहीं बता पाओगे तो मुझे समझने में दिक्कत करेगी कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अब जो आप बोले मैं उसको नहीं समझ पाई, तो मैंने दूसरी ही डिकोडिंग कर ली, फिर मेरा फीडबैक आपके लिए अच्छा नहीं गया कि नहीं भाई आपको समझ में नहीं आया, मैंने तो ऐसे समझा दिया, आपको समझ में नहीं आया। और अगर आप अच्छे से कोई चीज पढ़ के आए हो और आपको मैं बोलूं कि इसको बताओ, तो आपका माइंड और आपका वोकैबुलरी, मतलब आपका जो माउथ है, वो जो बोल रहा है, वो साथ में काम करेगा और आप चीजों को इनकोड करोगे। इनकोड हमारे माइंड की प्रोसेस है, ठीक है। सेंडर एक व्यक्ति है या कोई सिस्टम हो सकता है, लेकिन इनकोडिंग हमारा माइंड करता है। जैसे कोई कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे, कोई स्टूडेंट है यहाँ जिन्हें जो कंप्यूटर के हैं, एनीवन, आईटी सेक्टर या कुछ, एमएससी कंप्यूटर साइंस, नहीं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। अभी आप पीपीटी तो सब लोग बनाते होंगे, बनाते कि नहीं बनाते हैं? यस मैम। प्रेजेंटेशन बनाते हैं। आप क्या करते हो लैपटॉप या कंप्यूटर में, आप क्या करते हो, लिखते हो, ठीक है, आपने लिख दिया, टाइप कर दिया। आप यहाँ पर सेंडर का काम कर रहे हो, उसके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई प्रोसेसिंग यूनिट है जो इसको इनकोड करने का काम करे कि उसको सही तरीके से अरेंज कैसे करे। आप कोई चीज लिख देते हो, फिर आता है फॉन्ट साइज चेंज करना है, इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, ये सब इनकोडिंग का काम है, हमारे माइंड का काम है कि हम कर क्या रहे। तो सेकंड क्या होता है, मैसेज के बाद हमें पता है मैसेज क्या भेजना है, उसको हम इनकोड करेंगे। इनकोड मतलब सही तरीके से जमाना चीजों को, ठीक है। फिर आता है आपका मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाती हूँ एक बार। क्या देखिए, सेंडर कौन होता है, थोड़ा हिंदी टाइपिंग मिस्टेक होगा, आप लोग प्लीज इसके साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा। मैं बोलूंगी सही, लिखा गलत होगा तो चला लीजिएगा या करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेंडर है पहला, यहाँ पर व्यक्ति है जो संदेश का सृजन करता है, मतलब संदेश को बनाता है, या संदेश भेजने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। अब वो भेज क्या रहा है, मैसेज भेज रहा है, वह सामग्री जिसे प्रेषक ग्रहीता तक पहुंचाना चाहता है, ग्रहीता मतलब रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज, ठीक है। एक कंटेंट होगा या कोई सामग्री होगी। आप वीडियो बनाते होंगे यूट्यूब के, आप सभी योगा प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, तो कोई कोई लोग यूट्यूब वीडियो बनाते होंगे, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते होंगे। आप क्या चाहते हो कि हम जो बनाए, हम जो कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं कि भैया नाड़ी शोधन प्राणायाम का हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हम ये अपनी जनता को समझाना चाहते हैं, तो हम इसका मैसेज देंगे। तो हम लिखते हैं वहां पर, देयर आर बेनिफिट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम एंड लिमिटेशन ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो वो क्या है, एक मैसेज है, हमको पता है। अब हमने क्या किया, उसको सही तरीके से जमा दिया। सही तरीके से जमाना क्या कहलाता है, इनकोडिंग। संदेश को एक उपयुक्त माध्यम से बदलना इनकोडिंग कहलाता है। एक उपयुक्त माध्यम मतलब सही रूप से, किस अकॉर्डिंग, देश काल या परिस्थिति के अनुसार यह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। इनकोडिंग और मैसेज में यही अंतर है। मैसेज नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। देखिए
अब आपके ग्रुप में मैसेज आया, ठीक है, हिंदी में आया मैसेज कि इंग्लिश में आया है? हिंदी में आया है ना? क्योंकि हम सब कौन सी लैंग्वेज जानते हैं अभी अच्छे से? कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? हिंदी, ठीक है। अगर वहीं पे ही कुछ दूसरी लैंग्वेज का उपयोग कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा क्या वो चीजें? आएगा या नहीं आएगा? इनकोडिंग मतलब हमारे देश, काल और समय के अकॉर्डिंग हम चीजों को किस तरीके से रखे, उसको हम कहते हैं इनकोडिंग। अब मैं यहाँ पर आपको हिंदी में क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि आप हिंदी में समझने वाले हो। अब मैं टोटल इंग्लिश में बोलूंगी तो लास्ट में क्या रिस्पॉन्स आएगा कि मैम हमको समझ में नहीं आया, हमने इंग्लिश नहीं पढ़ा था। ये आएगा रिस्पॉन्स कि नहीं आएगा? आएगा ना, यही रिस्पॉन्स आएगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं, इनकोडिंग कैसे करते हैं? हमारी जैसी कंडीशन होती है, जैसे सिचुएशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने थॉट को रखते हैं, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका मीडिया। अब मीडिया क्या होता है? वह प्रणाली जिसके द्वारा संदेश प्रेषित होता है, यह आपका मीडिया कहलाता है, जिसके द्वारा हम संदेश को भेजते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों से बात करूं तो गूगल मीट के थ्रू करूंगी, या इंस्टाग्राम चलाऊंगी तो इंस्टा पे मैं डालूंगी, ट्विटर में कुछ ट्वीट कर सकती हूँ, तो ये हमारे मीडिया कहलाते हैं। रिसीवर कौन होता है? वह व्यक्ति, श्रोता भी हो सकता है, क्योंकि 3 तरीके से मैसेज हमारे पास आ सकते हैं। या तो सॉन्ग आया, या किसी ने कुछ बोला ऑडियो, तो हम उसको केवल सुन सकते हैं, ठीक है। कोई चीज आया, वीडियो इमेज आई, उसकी वीडियो भी आया और सुनने की चीज भी आई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दर्शक, क्योंकि वो देख भी सकता है। पाठक मतलब कोई चीज अगर केवल लिख के आई है तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो 3 तरीके से रिसीव करते हो आप चीजों को। कैसे? जल्दी बताओ। एक सुनकर करते हैं हम, दूसरा देखकर, तीसरा पढ़कर। 3 तरीके से हम चीजों को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो वह व्यक्ति कौन है? श्रोता है, दर्शक और पाठक, जिसके लिए संदेश भेजा गया है, वो रिसीवर कहलाता है। अब वो इस संदेश को किस तरीके से समझे, तो समझने के लिए वो डिकोडिंग करता है। तो रिसीवर द्वारा प्राप्त संदेश को समझना डिकोडिंग कहलाता है। अब वो जब समझ गया चीजों को कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है, मैम ने पढ़ाया 7 प्रोसेस ऐसे, मैंने तो इस तरीके से समझाया, आप दूसरे तरीके से समझ रहे होगे, बट आपको समझ में आई चीजें, तो आपने मुझे फीडबैक क्या बोला कि मैम मुझे समझ में आया। तो संदेश को समझने के उपरांत, संदेश मैंने भेज दिया, आपने रिसीव कर लिया, रिसीव के बाद आप डिकोड करोगे। तो संदेश को समझने के उपरांत रिसीवर द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को हम फीडबैक कहते हैं। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक हमेशा इंक्लूड होता है, उसको ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह सकते हैं। आया समझ में इतना? हेलो? Yes, ma'am. ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें, इससे क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 9 पॉइंट्स जो लिखे हैं। वैसे बहुत से पॉइंट बन सकते हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। हर साल इससे क्वेश्चन आता है भाई, तो ये इमेज अपने माइंड में लगा लीजिए, चाहे आप देख के लगाइए या मुझे सुन सकते हैं तो वैसे, या रीड करिए, ठीक है। तो पहला क्या हुआ यहाँ पर? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं बताई गई हैं। कम्युनिकेशन मतलब संचार की कि क्या क्या विशेषताएं होती है। अब मैं यहाँ पर बात करूं, चलिए पूनम जी की मैं बात करती हूँ। पूनम जी की विशेषता क्या है भाई? पूनम जी की आवाज अच्छी है, पूनम जी अगर बोलती हैं तो वो थोड़ा रुक रुक के बोलती चीजों, तो मैंने उनकी विशेषता बताई। वैसे ही कम्युनिकेशन एक हमारी स्टूडेंट है और कम्युनिकेशन की विशेषता हम बता रहे हैं, कम्युनिकेशन पास क्या क्या, ठीक है। तो संचार मतलब कम्युनिकेशन 2 तरीके से होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब जब मैं आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रही हूँ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, वीडियो ऑन करूंगी तो देख भी पा रहे हो, तो ये क्या होता है? हमारा प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने पूनम जी को मैसेज भेजा, पूनम जी ने पुष्पा जी को भेजा, पुष्पा जी ने प्रीतिका को भेजा, और प्रीतिका ने पूरे ग्रुप में भेज दिया मैसेज। तो ये क्या हुआ? मेरा मैसेज ग्रुप तक गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गया। तो संचार कैसा होता है? प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? हेलो मैम? अब हम बात करते हैं संचार की। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। औपचारिक मतलब क्या होता है? जब हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, अभी देखिए इनमें से बहुत से लोग होंगे, है ना, जिनको मैं पहले से जानती हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरे क्लासमेट्स भी है ना, तो बट स्टिल वो लोग अभी मेरे से कैसे बात कर रहे हैं? मैम बोल रहे हैं, मुझसे बड़े लोग भी है,
क्यों बोल रहे हैं भाई वो ऐसा, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम क्लासरूम में औपचारिक बात करेंगे। और हम क्लासरूम में, तो उनको पता। अभी मैं उनसे नॉर्मल कॉल पे बात करूँ तो कैसे बात होगी, हाँ मीनाक्षी कैसी हो, क्लास अच्छी थी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, मीनाक्षी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है वो बोल देंगे तो बाकी लोगों का के लिए भी मैं सेम ट्रीट होंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं। तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो कम्युनिकेशन वहां पे भी होता है, लेकिन एक फॉर्मल वे पे होता है, ठीक है। अनौपचारिक मतलब हम उस ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं बाहर जाके जब एक दूसरे से बात करते हैं, हम परिवार में जैसे बात करते हैं या दो फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है आपका, औपचारिक भी होता है और एक अनौपचारिक भी होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये टू वे प्रोसेस है। अब मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो सभी लोग कंफ्यूज होते हैं जनरली। टू वे क्यों है, मैंने आपको बोला और आप भी अभी बोलोगे, मतलब दोनों तरीके से प्रोसेस चल रही है ना। तभी अभी मैंने ऊपर एक डेफिनेशन में पढ़ाया था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, या फिर दो व्यक्ति जरूरी है होना, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टू वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू वे। आप लोग रोड देखते हो, है ना, रोड्स बनी होती हैं, रोड्स रहती है जिसमें आप गाड़ी चलाते हो। यस मैम। तो कुछ कुछ रोड्स क्या होती है, वन वे होती हैं, कुछ कुछ रोड्स कौन सी होती है, टू वे होती है। वन वे में क्या होता है, डिवाइडर नहीं होती। डिवाइडर नहीं होता। और एक चीज और क्या होता है कि एक ही वो केवल जाने को, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में अगर हम बात करें तो केवल जाने का काम हो सकता है, वहां से आने का काम नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हम वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर से एक जगह से दरवाजा गया दूसरी जगह बंद हो जाएगा। अगर आप हार्ट की बात करो तो हार्ट में क्या पाए जाते हैं, वॉल्स होते हैं, होते नहीं होते हैं, यस या हमारे ma'am. शरीर में वॉल्स होते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, खून शरीर से नीचे की ओर जाता है ना। अगर हम शीर्षासन करते हैं तो खून ऊपर आता है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूस में 1 घंटा रहे और अगर हमारे शरीर में वॉल्व ना बने हो तो पूरा खून तो हमारी आंख में आ जाएगा, आंख लाल हो जाएगी। होगा ऐसा कि नहीं होएगा, यस होगा ना। यस मैम वैसे ही हमारा कम्युनिकेशन भी दो जगह पर दो तरीके से होता है। टू वे होता है मतलब कि जहां पर टू वॉल्स काम कर रही हैं, मतलब कि मैं बोलूंगी तो आप भी बोलोगे, उसको हम बोलते हैं टू वे प्रोसेस। मैंने आप दो लोग होने ही चाहिए वहां बात करने के लिए, ठीक है। तो हर जगह कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है, एक्सेप्ट अब उसमें दो अपवाद पाए जाते हैं भैया। अब वो अपवाद कौन से हमारे, पहला तो आ गया आपका ये एक सेकंड, बारों पीछे करना पड़ता है तो हाँ। तो पहला हो गया हमारा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अब मैं इसको टाइप, इंट्रा पर्सनल मतलब होता है अंत व्यक्तिक, जब मैं खुद से ही बात करूं। अब आप लोग एग्जाम देने गए थे, ठीक है। एग्जाम देने के पहले आप लोग क्या किए, क्या किए भैया, एग्जाम देने के पहले आप सबसे बेस्ट ऑफ लक ले लिए, ठीक है। सबसे आप बेस्ट ऑफ लक लेते हो। अब अपने ही मन में अपने से बात करो कि मीनाक्षी अच्छे से एग्जाम देना, नहीं तो खराब जाएगा तो क्या होगा, है ना। शैलेश जी अपने से बोलेंगे कि शैलेश अच्छे से एग्जाम देना, क्या होगा। वो अपने से बात कर रहे हैं हम, वहां पर हमको दो लोग की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, खुद को, खुद से बात कर रहे हैं ना हम। या आप कोई पत्र पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप सपने में खुद से बात करते हो, या फिर कभी आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, तो खुद में ही जब हम खुद से बात करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। और ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये कम्युनिकेशन कैसा होता है, तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस है, लेकिन इंट्रा पर्सनल और मास कम्युनिकेशन को छोड़कर। अब इंट्रा पर्सनल तो समझ में आया, व्यक्ति जब अपने आप से ही बात करेगा, एक वो हो गया। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक बड़ी जनसंख्या है और उसको फीडबैक नहीं मिलता, मतलब वो टू वे प्रोसेस। जैसे कि अब हमारी आबादी भारत की मान लीजिए 150 बिलियन है, समथिंग ज्यादा ही होगी, ठीक है। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कितने हैं, कितने प्रधानमंत्री होते हैं भैया, एक। ठीक है। अब उनको क्या हुआ, उन्होंने अपने मन की बात तो कह दी, उनने अपनी मन की बात कही, 3-4 लोगों से बात करी। हम हर इंसान उनसे अपने मन की बात कह सकता है क्या, कह सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का जन संचार है, जहां पर जो मीडिया होती है वो केवल सुन सकती है, बोल सकती है, लेकिन वो फीडबैक बहुत देर में जाता है और फीडबैक लेट मिलता है मास मीडिया में। और दूसरा मास मीडिया का एग्जांपल हो गया आपका टीवी चैनल। आप कोई सीरियल देख रहे हो, ठीक है,
सीरियल चल रहा है, सास भी कहीं बहुत पुराने लोग देखते होंगे, अभी कोई सीरियल देखते होंगे, सेंटी सीरियल कोई सा देखते कि नहीं देखते, मूवी देखते कि नहीं देखते, मूवी देखते यस हैं, मैम, मैम यस मैम। मूवी देखते फिर ब्रेक आ जाता है, चलो यूट्यूब में तो आप आगे बढ़ा के देख लो, ठीक है, जितेंद्र जी नहीं देखते मूवी, ठीक है कोई बात नहीं, आप मूवी देखो, समाचार सुनते हैं जितेंद्र जी, समाचार सुनते हैं, चलिए हम समाचार सुन लिए, ठीक है। अब क्या होता है जब हम कुछ नहीं सुनते, हम जब समाचार सुनते हैं तो हमें उसमें कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है, हम नहीं चाहते उनको सुनना, फिर भी हम उनको जाके बोल तो सकते नहीं मीडिया वालों को कि भैया आप ये समाचार बंद करो, हमको नहीं सुनना है, तो सुनेंगे क्या, नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनते हैं वो हमारी, है ना। तो मास कम्युनिकेशन कैसा होता है, वन वे, वो बोल दिया हमको सुनना है, वो हमारी नहीं सुनेंगे, तो ये होता है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम बात करने जाते हैं आगे, तो इसका जो थर्ड पॉइंट है ये याद रखना कि इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन वन वे होता है, और आपके बाकी जो कम्युनिकेशन होते हैं सही तरीके के वो टू वे प्रोसेस होती है। अब देखिए, संचार में व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, तथ्यों और संदेश आदि का आदान प्रदान होना अनिवार्य है। आप किसी से बात करो तो अनिवार्य होना चाहिए आदान प्रदान। फिर ये एक अंतहीन और सतत प्रक्रिया है, तो ये मैंने आपको बताया ही। आप जब से जन्म लेते हो तो जन्म के दौरान जब बच्चा रोता है ना, तो वो उसका सिंबल होता है कि बच्चा हाँ जिंदा है बच्चा, ठीक है, वो सांस ले रहा है। या फिर जब बच्चा थोड़ा सा रोया या उसने हाथ भी अपने वो किए तो मतलब बच्चे को भूख लगी है। और अंत समय तक, मतलब आप जन्म से लेकर अंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, यह एक अंतहीन और सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें हम शब्दों के साथ सतत को कंटिन्यू कह सकते हैं क्या? कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यस दिस इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। तो जिसको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता दीजिएगा, आई विल Just elaborate the fourth one, no? Fourth point. Just elaborate the fourth one. Yes, 1 minute. Okay, let me explain. Okay, so in the fourth process, what they are telling is संचार में व्यक्तियों के बीच विचारों, भावना, तथ्यों आदि का आदान प्रदान होना जरूरी है। इफ आई कम्युनिकेट टू यू, मैं दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी, ओके, डोंट वरी। मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझा रही हूँ, है ना, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो हमारे बीच कुछ विचार चेंज हो रहे हैं या तथ्य चेंज हो रहे हैं, तथ्य मतलब फैक्ट्स, तो ये जरूरी है होना। मैंने आपको बताया ना जब दो लोग कम्युनिकेट करें, अब मैंने यहाँ पर बताया कि मैं आपको पूरी क्लास पढ़ा के चले जाऊं और आपको कुछ समझ में ना आए, दैट इज नॉट एन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मैं जो बोलूं वो आप तक जाए, चाहे वो थोड़ा सा जाए, चाहे वो 10% ही जाए, दैट विल कॉल अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बोला गया है इसमें चारों चीज होनी चाहिए, हमारे थॉट भी एक्सचेंज होने चाहिए, हमारे फैक्ट्स भी एक्सचेंज होने चाहिए, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं दे शुड अंडरस्टैंड दोस थिंग्स आल्सो, ना। सो दीज आर द फोर्थ पॉइंट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं। इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट इज अ सतत प्रक्रिया हम कह सकते हैं। इसमें हम शब्द के साथ प्रतीक, मतलब जब हम बात करते हैं तो हम सिंबल्स का भी यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मैं मुंह पर फिंगर रखूं तो आप क्या समझोगे कि चुप रहो, है ना, या फिर मैं अपने हाथ का मूवमेंट कर रही हूँ तो मैं कुछ ना कुछ गेस्चर दे रही हूँ। तो हम जरूरी नहीं है कि हम वर्ड का ही यूज करें, हम प्रतीकों का भी यूज करते हैं। संचार पूरी तरह व्यापक है, यह हर जगह मौजूद है, विशेषकर प्रबंध के सभी स्तरों में। मतलब दिस इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, सब जगह होता है संचार, ठीक है, सभी जगह पे ये पाया जाएगा, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ संचार ना हो। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, यूनिवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, जैसे आप दुबई चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ, नेपाल चले जाओ, इंडिया आ जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं पे भी जाओ, सब एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मेनली हम कहाँ पर देखते हैं अच्छा कम्युनिकेशन की, अगर मैं बात करूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो प्रबंध मतलब हम कभी मैनेजमेंट की किसी फील्ड में जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की किसी फील्ड में जाते हैं, तो आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, वहां पर आपका केवल बात करने की टेक्निक देखी जाती है कि आप किस तरीके से बात करते हो। इंटरव्यू एक तरीके का बहाना होता है ये बोलने का कि हाँ इंटरव्यू के बेस पे हमारा सिलेक्शन है, वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि आप किसी के सामने जा रहे हो। अगर आपको एक टीचर बनना है तो हाउ यू शुड बिहेव, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको कैसा बिहेव करना है, एक वकील बनना है तो कैसा बिहेव करना है, तो एक मैनेजमेंट में अगर आप जाते हो, एमबीए एस्पिरेंट्स बनना है आपको, तो आप किस तरीके से बात करोगे। तो कम्युनिकेशन मेनली मैनेजमेंट में देखा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने जो आपको पहले बताया है 8th पॉइंट, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज।
मुझे जो लैंग्वेज पता है वो सामने वाले को पता होनी चाहिए। सेंडर को संदेश में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिस भाषा का ज्ञान रिसीवर को हो। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं मतलब होंगे बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग भी होंगे जो समझ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर मराठी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं, ठीक है, मान लीजिए मुझे आती है, बाकी लोगों को नहीं आती, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? जिनको आती होगी उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं आती होगी उनको नहीं समझ में आएगा। हाँ, और अगर कोई भी ना हो मराठी, मैं बस मराठी जानती हूँ, फिर किसी क्या को कुछ होएगा? नहीं समझ में आएगा। किसी को समझ नहीं आएगा। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा हमेशा ऐसा लैंग्वेज का हमें यूज करना चाहिए अपने मैसेज में कि जो सब तक समझ सके। इसलिए अभी यूनिवर्सली इंग्लिश का यूज किया था। जैसे कि हमें जनरली बोलते हैं कि हिंदी भाषा है, ठीक है, हम आधे से ज्यादा जनता हिंदी भाषी है, कुछ मराठी समझते हैं, कुछ तेलुगु समझते हैं, कुछ मलयालम समझते हैं, ठीक है, बट अभी के जमाने में इंग्लिश सभी लोग समझते हैं। तो जनरली कहीं पर कुछ बड़े जगह पे कुछ चीजें होती है जहाँ पर हर जगह के लोग आते हैं, तो लोग इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली अभी चल रही है, उसको लोग समझ रहे हैं, इसीलिए हम उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जो दोनों जनता जान सके, सुनने वाला जो है हमारा रिसीवर वो समझ सके। तो दैट इज 8th पॉइंट, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, संचार में आपसी अंडरस्टैंडिंग। अब मान लीजिए मैं यहाँ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझना ही नहीं चाहते, तो मेरे समझाने का कोई मतलब निकलेगा क्या? बताइए। आपने बोला हमें तो मीनाक्षी मैम से पढ़ना ही नहीं है, हम नहीं चाहते उससे पढ़ना, हम वो क्लास अटेंड कर रहे हैं कि अरे मतलब मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, तो आप बोले कि हमें उनसे नहीं पढ़ना, तो क्या होगा यहाँ पर? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे बीच, क्योंकि कुछ लोगों का बोला मैम तो पूरा इंग्लिश में बोल रही है, कुछ बोलेगी कि पूरा हिंदी में बोल रही है, सो आई डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम हर करके, ठीक है। तो आप बोलोगे मुझे उनसे नहीं समझना, तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जब भी आप दो लोगों से बात करें, जब दो लोग आपस में बात करें, सामने वाला उसको सुनना चाहे या जो बोल रहा है उसका मन हो सामने वाले को बताने का, तो ये आपसी समझ होना इसमें आवश्यक है। जिस भाव से संदेश दिया गया है उसी भाव से संदेश ग्रहण करना चाहिए, और यही ड्रॉबैक होता है मैसेज का। जब आप ग्रुप में मैसेज भेजते हो किसी को, या आप किसी से चैट कर रहे हो आपके फ्रेंड से, अभी आप गुस्से में हो, ठीक है, गुस्से में हो, पहले आपकी लड़ाई हो गई है फोन कॉल पे, और उसके बाद आप मैसेज में उससे अच्छे से भी बात कर रहे हो, तो वो क्या अंडरस्टैंड करेगा? ये करेगी गुस्से में बात हो रही है, गुस्से में बात करी। मैं क्या बोलूंगी? मैंने भी गुस्से बात करी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसे बोलूंगी। अब मैं उसको मैसेज कि तू समझने की कोशिश करे, अगर मैं उसको ऐसे बोलूंगी तो उसको लगेगा अभी भी ये गुस्से दिला रही है मुझे। तो यही चीज ड्रॉबैक होता है मैसेज का जनरली, कि हम जो भाव बताना चाहते हैं वो भाव वो समझ नहीं पाता इंसान, इसलिए इमोजीज बनाए गए हैं कि आप किस भाव से किसको क्या बोलना चाहते हो समझ में आए, है ना। तो जब आप स्माइल वाला इमोजी भेजते हो किसी को, तो एक थोड़ा हंसता है, एक ज्यादा हंसता है, एक ज्यादा ही हंस देता है, बिल्कुल इतना हंसता है पूरा रो डालता है वहीं पर। तो ये हमारे इमोशंस को बताने के लिए होता है कि हम मैसेज में नहीं बता पाते तो हम इमोजीज का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, आई थिंक यू ऑल गॉट इट अकॉर्डिंग टू मी। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ विल मूव टू द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये मैं आपको कल एलोबरेट करूंगी, आज बस हम थोड़ा सा पॉइंट्स देखेंगे, आई विल एलोबरेट इट टुमारो। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, आपकी प्रोसेस हो गई, सो दीज बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। तो 3 तरीके से मेनली पाया जाता है। पहला होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, जिसको हम संबंध के आधार पर कहते हैं, है ना, कि हमारा किसी के साथ क्या संबंध है या अपने साथ क्या संबंध है। तो पहला टाइप होता है इंटरपर्सनल और डायडिक कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल मतलब अंतर व्यक्तिक, जब दो लोग बात करते हैं, कितने? 2 लोग बात करते हैं या 2 से 3, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और उसको डायडिक, डायडिक मतलब 2 लोग हैं, तो ये टर्म याद रखना कि इसको डायडिक भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल में क्या होता है? जब व्यक्ति खुद से ही बात करे। अंतः व्यक्तिक, एक होता है अंतर व्यक्तिक, एक होता है अंतः व्यक्तिक, जब खुद से बात करे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन, जब हम समूह में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन, ओके। जब एक से ज्यादा लोग, और इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कैसा कैसा होता है, अभी मैं टाइप बस समझा रही हूँ। फिर होता है आपका मास ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जब बहुत सारी जनता होती है, जिसको हम जनसंचार कहते हैं।
फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। हमारे उद्देश्य और शैली के आधार पर दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल जिसको हम औपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल जिसको हम अनौपचारिक कहते हैं। तो फॉर्मल के 6 टाइप होते हैं और इनफॉर्मल के 4 टाइप होते हैं, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगी। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा के आधार पर, तो ये मैं डायरेक्शन बनते हैं वो आपको समझाऊंगी। पहला होता है आपका वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल मतलब या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा आपका कम्युनिकेशन या तो नीचे की ओर जाएगा, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे सेम लेवल के लोगों के बीच में, क्षैतिज जिसको हम बोलते हैं। डायगोनल मतलब तिरछा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने टाइप के बारे में थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर। अब मैं इसको आप लोगों को कल एलेबोरेट करूंगी। मैम सेकंड वाला क्या था, मतलब किस बेस क्या था ये सेकंड वाला? बेस, अच्छा 1 मिनट, ये था उद्देश्य मीन्स द पर्पस और स्टाइल। हम किस स्टाइल से रहते हैं, ये हमारा पर्पस क्या है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मेरा पर्पस क्या है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के एक मैनेजमेंट का पर्पस, एक एम्प्लॉयर हूँ मैं, तो मैं फॉर्मल बात करूंगी। अभी मेरा घर में क्या पर्पस है, मैं फैमिली मेंबर हूँ तो मैं इनफॉर्मल बात करूंगी। तो जहां पर हम जिस तरीके से रहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके बेस पे दो टाइप का होता है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। मैम ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कैसे बताया आपने, एक बार फिर से बताइए। ओके, इंटरपर्सनल वैसे मैं इसको कल एलेबोरेट करूंगी आप लोगों को, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या है, इंटर मतलब दो लोगों के बीच में। आप लोग देखते होंगे इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं नहीं होते हैं? Yes, इंटर ma'am. यूनिवर्सिटी Yes, कंपटीशन, ma'am. दो यूनिवर्सिटी के बीच में एक कबड्डी की टीम है, तो एक मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट की हो गई, एक दूसरे जैसे एनआईटीज हो गई, आईआईटीज में होता है आईआईटीज रुड़की और आईआईटी मुंबई, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी, मतलब दो लोग के बीच में हो रहा है। तो जब हम दो लोग बात करते हैं, 2 या 3, 2 होना आवश्यक है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर, मतलब अंतर वैयक्तिक। दूसरा होता है हमारा इंट्रा मतलब एक ही लोग अपने आप से बात करें। जैसे मैं अभी आप लोगों की क्लास कट कर दी मैंने, अब हम लीव कर दिए, अब मैंने आराम से मैं बैठी और मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ आज की क्लास अच्छी गई, बच्चों को समझ में आया, तो ये मैं खुद से बात कर रही हूँ, खुद को फीडबैक दे रही हूँ। तो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब एक ही यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे एक साथ करते तो उसको हम कहते हैं इंट्रा यूनिवर्सिटी, और उसको हम बोलेंगे क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट है तो इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है। तो उनके बीच में भी इंटर डिपार्टमेंटल। समझ में आया इतना? आई थिंक यू ऑल। यस मैम, थैंक यू। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको नॉर्मल लगेगा, बहुत नॉर्मल लगेगा, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगी एट द एंड, आई एटलीस्ट 300 क्वेश्चन में आप लोग को कराऊंगी जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब आपको चीजें समझ में आएगी कैसे आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं आपके 5 नंबर के या कुछ। तो जब मैं आपको कराऊंगी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगी और बुक्स के भी कराऊंगी, ठीक है। तो इतना समझ। जी महेश जी पूछिए। औपचारिक और अनौपचारिक थोड़ा बताइए। यस, औपचारिक मतलब क्या होता है, जब हम, औपचारिकता मतलब क्या होता है, हम जब किसी चीज को फॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वैसे हैं नहीं लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2 फ्रेंड, मान लीजिए मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड क्लास में है, ठीक है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे से नॉर्मली में हाँ मीनाक्षी कैसी यार तू, ऐसे बात करता है, और क्लास में आके जी मीनाक्षी मैम हाँ ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, औपचारिक मतलब एक रूल को फॉलो कर रहा है, एक नियम के साथ काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं औपचारिक। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो आप देखिएगा ऑफिस के अंदर 2 एम्प्लॉयज जब बात करते हैं तो वो एकदम यस सर आप अपनी फाइल दीजिए, मुझे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, ऐसे बात करेंगे। बाहर आएंगे थोड़ा सा चाय पीने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लेके, तो बाहर वो अनौपचारिक हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही कम्युनिकेशन होता है अनौपचारिक, मतलब जब आप फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से बात करो। औपचारिक मतलब जब आप रूल को फॉलो करते हो, ठीक है। रूल्स के साथ जो होता है वो फॉर्मल है, और जो विदाउट रूल्स होता है उसको हम औपचारिक कहते हैं, ठीक है। ये सब आपको जब मैं डीप में समझाऊंगी तो समझ में आएंगे। जी पुष्पलता जी। मैम ये सब स्लाइड्स इंग्लिश में भी मिलेंगे क्या? हाँ, मैंने इसलिए अभी शेयर नहीं की है स्लाइड्स, क्योंकि मैं इसको बोथ लैंग्वेज में बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो ये हिंदी में बनाया मैंने, और मैं समझाती हूँ इसलिए दोनों लैंग्वेज में। तो आप लोगों जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम है वो बता दिया करिए मुझे, आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं मैम ये स्लाइड तो आप शेयर करेंगी ना, जो हाँ, अभी तो आपने अभी मैं नहीं करूंगी, आज नहीं करूंगी शेयर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और बनाना है इसमें।
आई विल शेयर, यही स्लाइड शेयर करूंगी मैं, तो आप लोग साथ साथ क्लास में नोट्स भी बनाया करिए, ठीक है, कि नेक्स्ट डे जब मैं आपसे पूछूं तो आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो वो आप बनाइए और ये वाली स्लाइड मिलेंगी आपको, डोंट वरी। जी तुषार जी। वो नोट्स बनाने के लिए वो इंग्लिश में हो तो हम इंग्लिश में भी नोट्स बना सकते हैं, जबकि हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी। हाँ ठीक है, मैं बोथ लैंग्वेज में दूंगी, डोंट वरी। ओके जी, तुषार जी बोलिए। मैम आपने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन बताया था, तो मुझे मैम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन समझ में आया, ये मास कम्युनिकेशन एक बार फिर बता दो। देखो मैंने आपको बोला 1 वे होता है मास, ठीक है, 2 वे हो सकता है, लेकिन 1 वे मोस्टली होता है। क्यों होता है? टीवी चल रही है भाई, टीवी एक मास कम्युनिकेशन, मास मतलब जनसंचार, उसका एक एग्जाम्पल आपका टीवी है या न्यूज चैनल है या रेडियो है। रेडियो में फिर भी आप जब बोलते हैं ना कि रेडियो 9.2, आप अपना कुछ बात बोलना चाहते हो तो RJ इससे बोलिए, तो हम क्या करते हैं, फिर रेडियो स्टेशन जाते हैं, अपनी एक चिट्ठी लिख के देते हैं, फिर वो वहां से बुलवाते हैं, तो वो हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन पूरी जनता तो नहीं करती ना वैसा भैया, वो फीडबैक तो नहीं देती है। तो एक चीज जहां पर केवल एक लोग बोले बाकी सब सुने, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वे बोलते हैं। या फिर व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति समझे, जैसे कि इंट्रापर्सनल में। तो मास कम्युनिकेशन समझ में आया, टीवी बोलेगी भाई, लेकिन हम टीवी को आंसर नहीं दे सकते। दे सकते हो क्या आप? नो मैम। लाइव चल रहा हो तो आप भले मैसेज कर सकते हो, बट वो लाइव नहीं होता। टीवी तो लाइव होता नहीं है जनरली, टीवी में लाइव होता बट आप आंसर नहीं दे सकते। बट अब यूट्यूब में वो सब हो गया है कि आप लाइव चैट कर सकते हो, किन्हीं के साथ भी, कुछ एजुकेटर्स होते हैं उनके साथ आप लाइव चैट कर सकते हो। जैसे अभी आप मुझसे लाइव बात कर पा रहे हो, लेकिन मैं अगर रिकॉर्डिंग डाल दूं यूट्यूब में तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 वे कम्युनिकेशन, जब तक मैं उसको रिप्लाई नहीं करती, है ना। तो वो क्या होगा, 1 वे कम्युनिकेशन। और अभी मैं आपसे लाइव बात कर पा रही हूँ, आप जो मुझे बोल रहे हो मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। तो दैट इज द 2 वे कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड? यस आया मैम। जी? ओके। मैम जैसे आपने बताया मास कम्युनिकेशन, ये मैम वही है ना जो मास मीडिया कम्युनिकेशन मास मीडिया कम्युनिकेशन को ही मास कम्युनिकेशन, जन संचार हिंदी में बोलते हैं। जन मतलब लोग, संचार मतलब लोगों तक पहुंचाना, बहुत बहुत सारी पॉपुलेशन तक पहुंचाना, उसको मास मीडिया कहते हैं या फिर मास मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। गॉट इट मैम। ओके चलिए, और किन्हीं को कोई, अभी जाइएगा मत, आप लोग से क्वेश्चन करना है 5 मिनट का, ठीक है। तो कोई लेफ्ट नहीं करेंगे, अब मेरी बारी, ठीक है। सभी लोग रेडी हैं? एवरीवन? यस, ओके। सो इट इज माय टर्न टू आस्क क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताइए, कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज से आया है? लैटिन वर्ड। लैटिन। वेरी गुड। नाउ अब मैं आप लोगों का नाम लूंगी, बाकी सभी मैसेज करेंगे, ठीक है। जनरली मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ, तो जिनका नाम ना लूं वो लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। चलिए, रेणु यादव जी आप मुझे बताइए, लैटिन भाषा की किस वर्ड से आया है? रेणु यादव जी अपना माइक अनम्यूट करके बताइएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कितने लोग क्लास में अटेंटिवली सुन रहे थे। चलिए, कम्युनिस्ट बताइए। चलिए, अब बताएंगी राधिका जी। राधिका जी आप बताइए, रेणु जी का तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। राधिका जी आप बताइए। जी बाकी सबके मैसेज देख पा रही हूँ, वेरी गुड। हाँ बोलिए। जी आप क्वेश्चन तो करिए। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा कि किस वर्ड से लिया गया है, लैटिन भाषा के किस वर्ड से लिया गया है कम्युनिकेशन? कम्युनिस्ट से। वेरी गुड। चलिए, ओके। नाउ नेक्स्ट, कृतिका आप मुझे एक डेफिनेशन या जनरल मीन में बताइए कि होता क्या है कम्युनिकेशन मतलब? जी मैम, जब हम किसी को अपने विचार समझाने की कोशिश करते हैं तब उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, खुशबू जी मुझे पहली प्रोसेस बताइए क्या है, फर्स्ट प्रोसेस। बाकी सभी लोग मैसेज करेंगे, वेरी गुड टू शेयर, वेरी गुड। खुशबू वैराग्य जी, वैराग, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है मेरी आप तक? चलिए, दिव्या जी हाँ बताइए, फर्स्ट प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन की? बताइए। चले गए किसको आप? पूछा मैम, नाम नहीं बोला। अच्छा, मैंने नाम बोला था, अभी वो लगता है उनका लेफ्ट हो गया आई थिंक। चलिए, मैं पूछती हूँ किसी और से। हाँ, अलका जी आप बताइए, अलका मानकर। हेलो हाँ मैम। अलका जी बताइए, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी गुड कुंज बिहारी जी।
उसमें सेंडर और रिसीवर होना चाहिए। पहला सेंडर होता है, ठीक है। पहला मैं पार्ट पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। चलिए अब दिव्या आप बताइए सेकंड पार्ट क्या है। दिव्या प्रोसेस मैसेज। मैसेज, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट मुझे बताइए दीपक जी आप। हेलो। इनकोडिंग। इनकोडिंग, वेरी गुड। दीक्षा जी आप बताइए नेक्स्ट प्रोसेस। So yeah, encoded message need to be sent through the media. You can see the media is the fourth. Very good. Very good. Okay. Now next one is Ekta Gupta. Tell me the next process after media. Receiver. Ekta Gupta ji. Receiver. Very good. Next step. नेक्स्ट स्टेप मुझे बताएंगी विकास राणा जी। डिकोडेड। डिकोडिंग, वेरी गुड। सोनिया शाह जी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताइए आप। जी मैम, फीडबैक। वेरी गुड, ओके। नाउ रेज द हैंड जो पूरे साथ के साथ एक साथ बता सकते हैं। रेज योर हैंड। वेरी गुड। तुषार, एकता जी, दीक्षा जी, सोनिया शाह जी, वेरी गुड। ओके ओके। डॉक्टर महुआ पाल जी आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। कम्युनिकेशन 7 स्टेप्स। हाँ, पहले Yes. कुछ एक सेंडर होता है, मैंने कुछ मैसेज सोचा है, ठीक है, एंड उसका जो मन में मेरा चल रहा है दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग, ठीक है। थ्रू सम मीडिया आई विल सेंड द मैसेज, दैट इज मीडिया, एंड somebody will receive the message. He is the Okay. receiver and Very he good. will decode the message, ठीक है, कि मैंने क्या बोलने की कोशिश किया है, he will decode, ठीक है, एंड उसके बाद वो मुझे फीडबैक भेजेगा कि यस, जो भी फीडबैक होगा फीडबैक भेजेगा, दैट इज द 7th स्टेप। Very good. Okay. So these are the 7 steps, including in a process of communication that is very important. So you all need to learn these 7 steps. This will ask in your examination. तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे मुझे योगी पंकज यादव जी। कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्डन मैम, मैं सुन नहीं पाया क्वेश्चन। हाँ, मैंने आपको पूछा कि कम्युनिकेशन की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। मैम फॉर्मल इनफॉर्मल। वेरी गुड। इन विच वे? फॉर्मल इनफॉर्मल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, कैसे होगा ये। ओके मैम। फॉर्मल मैम जहाँ हमें रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है या फिर कम्युनिकेशन करना होता है। इनफॉर्मल मतलब कि वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करते हैं, आप जैसे चाहे वैसे अपनी इच्छा मन के अनुसार काम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वेरी गुड, ओके। सस्मिता जी आप मुझे दूसरा बताइए। सस्मिता, हेलो। सस्मिता मिश्रा, यस यस यस, आपसे ही पूछ रही हूँ। आप बताइए मुझे कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी। टू वे प्रोसेस। वेरी गुड। टू वे प्रोसेस होती है, इनमें से बताइए कौन सी वन वे प्रोसेस होती है। कौन सा कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस है? जस्ट लाइक टीवी। टीवी, वेरी गुड। टीवी को हम क्या बोल सकते हैं? मास कम्युनिकेशन। Very good. Okay. Now, my next question with the Anju. Anjana Anju, please tell me the third characteristics of communication. Anjana Anju. You are there? 1 minute. Okay. I think you can't. That's very good. Okay. तो मुझे नेक्स्ट बताएंगी सलका गर्ग जी। सलका गर्ग जी आप बताइए, बाकी सबके मैसेज में देख पा रही हूँ। यस मैडम, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। तो ये क्या है दोनों? इंट्रापर्सनल मीन्स दो लोगों। दैट इज अ टाइप। ओके, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कम्युनिकेशन की। ओके बहुत सारे लोग का हैंड रेज है। ओके
चलिए मैं पूछ लेती हूँ जिनके अब हैंड रेज है, ठीक है। चलिए वेदुला जी आप बताइए। विदुला Yes, चौधरी। ma'am. Yeah. हाँ, Knowledge of language. नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? एक्सप्लेन इट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैं हिंदी जानती हूँ, लेकिन आप सब लोग सामने हैं और आप कोई हिंदी में नहीं बात करता या नहीं समझता, तो मैं आपसे कितना भी बात कर लूँ तो वो कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। वो वेरी सिर्फ गुड, एक बात होगी जिससे किसी को कुछ समझ में नहीं आया। वेरी गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट मानसी प्रसाद जी, मुझे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। मानसी प्रसाद जी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। It's exchange of thoughts, emotions, facts and message. वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट मुझे बताएंगे दीपक जी। दीपक जी बताएंगे। एक ही दीपक जी है ना? हाँ, नहीं मुझे नहीं पता है। नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई? क्लास नहीं सुने थे? हाँ क्लास नहीं सुन पाए। अच्छा, अच्छे से सुनिए क्लास, ठीक है। भारती माली जी आप बताइए। भारती माली जी आवाज आ रही है? योग जी सुबोध जी आप बताइए। यस मैम। मैम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और Very good. थॉट्स का एक्सचेंज, इमोशंस का एक्सचेंज, प्लस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, टू वे प्रोसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल। ओके, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में पूछने जा रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कितने प्रकार का होता है मुझे बताएंगी श्वेता ठाकुर जी। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। श्वेता ठाकुर जी तक आवाज जा रही है? आई थिंक सम ऑफ देम हैव स्लेप्ट। कुछ कुछ लोग सो जाते हैं, होता है ऐसा, दोपहर का टाइम है। प्रमिला जी आप बताइए। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? द बेसिस ऑफ पर्पस। चलिए पूनम जी आप बता दीजिए। पूनम। दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंध के आधार पर। तो संबंध के आधार पर मुझे बताएंगे शैली जी। शैली आप बताइए। शैली विज। संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। No, ma'am, I'm sorry. Couldn't, Okay. can't recollect now. But types याद है कि एक तो रिलेशनशिप के बेसिस पे था, एक डायरेक्शन के बेसिस पर था और एक पर्पस और स्टाइल के बेसिस पर था। That is very good. पर्पस का तो अभी ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होते हैं दो तरह के। रिलेशनशिप में ट्राई टू नहीं रिकॉल ध्यान। इट। वेरी गुड, आपको एटलीस्ट कुछ तो याद है, कुछ चीजें याद होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। अल्फिजा अलवी जी आप बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। मैम 4 टाइप्स के होते हैं, एक इंटरपर्सनल, एक इंट्रापर्सनल, एक ग्रुप कम्युनिकेशन और एक मास मीडिया कम्युनिकेशन। वेरी गुड। चलिए अब मुझे प्रतिभा जी आप बताइए डायरेक्शन के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। प्रतिभा जी। मैम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वेरी गुड। चलिए तो आज मैंने आप लोग को जितना पढ़ाया वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे आगे, इनको एलाबोरेट करेंगे। आप लोग इसको पढ़ के आइए अच्छे से, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। यू ऑल एंजॉय द क्लास, आई थिंक सो, है ना? तो चीजें क्लास में ही याद हो जानी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि चीजें क्लास में याद हो जाए आप लोग। बहुत अच्छी क्लास हुई मैम आपकी। मैम भी समझ में आ गया। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। ओके, तो कोई बात नहीं, एंड होगा जब तो आपको अच्छा लगेगा कम्युनिकेशन पढ़ के। अब मैं शांति पाठ कराती हूँ, ठीक है। तो सभी लोग अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। वेरी गुड। नाउ स्टार्ट ओम चैंटिंग 1 टाइम, देन महामृत्युंजय मंत्र, देन शांति पाठ। ओ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान आदिकाल महाकाल
आपके सभी आदि भौतिक, आध्यात्मिक व आदि दैविक दुखों से निवृत्ति दिलाएं। आप सभी सुखी हों, स्वस्थ हों और अपने लक्ष्य को अचीव करें, मेरी यही प्रार्थना है। सभी लोग अपने हाथ को रब करेंगे, पूरे बॉडी के चारों ओर एक पॉजिटिव कवरिंग बनाएंगे। मेक अ पॉजिटिव कवरिंग आउटसाइड योर बॉडी। वेरी गुड। अगेन रब योर बोथ palm. Put your palm on your eyes. Open your eyes. Okay. Thank you so much everyone. आप लोगों से कल थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। हरे कृष्णा।